हेलो, मैं हूँ हरप्रीत। आज हम बात करेंगे हाइपर एक्टिव बच्चों के बारे में। क्या आपको लगता है कि आपका बच्चा 2 मिनट भी नहीं बैठता है? कुछ बच्चे, जब आप देखते हैं कि बच्चे किस तरह से लगातार अपने काम पर बने रहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है, वो काम पर फोकस नहीं कर पाता है और ना ही ध्यान देता है, इसके अलावा इधर उधर ध्यान ज़्यादा रहता है और काम पर नहीं देखता है जहाँ आप उसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इधर उधर दौड़ते रहना, लगातार फिजिट करते रहना, हिलते जुलते रहना, सिटिंग सही से नहीं देना, थोड़ी देर की सिटिंग भी उसके लिए मुश्किल हो सकती है, चाहे मैं 2 मिनट की भी बात करूं। ये सब समस्याएं आती हैं हाइपर एक्टिव बच्चों के साथ में। इसके अलावा जंपिंग के बिहेवियर होना या कुछ ऐसे अनसेफ बिहेवियर होना, चीज़ों से टकराना या फिर वॉल पर चढ़ जाना, फिर फर्नीचर पर क्लाइंब करना, ये सब कॉमन से बिहेवियर रहते हैं जिन बच्चों को हाइपर एक्टिविटी के इश्यूज़ रहते हैं। हाइपर एक्टिविटी बच्चों की लर्निंग को बहुत अफेक्ट करती है, साथ ही पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन उनमें आती है जब बच्चे 1 सेकंड भी नहीं बैठते हैं, उनके कहने पर उनकी बात नहीं सुनते हैं, ध्यान नहीं देते हैं और बैठना नहीं चाहते हैं। यही बिहेवियर उनके स्कूल में रहते हैं, जिसकी वजह से अक्सर स्कूल में उन्हें निकाल दिया जाता है स्कूल से, या फिर बहुत कंप्लेंट्स आती हैं कि बाकी बच्चों को डिस्टर्ब करते हैं बच्चे अपने बिहेवियर्स के साथ में, या इधर उधर दौड़ते रहते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों का कहना है कि हमारे बच्चे काम इतनी जल्दी ख़त्म कर लेते हैं, फिर बाद में वो बाकी बच्चों को डिस्टर्ब करते हैं, इस वजह से भी प्रॉब्लम आती हैं। या फिर एक पेरेंट मेरे पास आए जिन्होंने यह बताया कि उनका बच्चा बाकी सब चीज़ें अच्छे से कर लेता है, लेकिन जहाँ बात आती है उसे या सिटिंग देने की, तब उसे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। हाइपर एक्टिव बच्चों के ब्रेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ रहती है कि उनको कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से उनका ब्रेन लगातार दौड़ता है और बॉडी को लगातार वो मूव करते रहते हैं। उनका ब्रेन एक जगह पर स्टिल नहीं रहता है, कहीं से कहीं दौड़ता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी भी मूव करती रहती है। एक जगह पर ब्रेन का स्टिल ना होना उनके कंसंट्रेशन को, उनके फोकस को अफेक्ट करता है। कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं जो यूज़फुल हो सकती हैं पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए, जो कि हाइपर एक्टिव बच्चों के साथ में काम करने में हेल्प कर सके, डील करने में हेल्प कर सके? सबसे पहले जो चीज़ रहती है कि जब हम हाइपर एक्टिव बच्चों की बात करते हैं तो हम फिज़िकल एक्टिविटी को मान लेते हैं सब कुछ, कि जितना बच्चों को हम थका दें, एनर्जी बर्निंग एक्टिविटीज़ देना बच्चों को, ज़्यादा से ज़्यादा हम एनर्जी बर्निंग एक्टिविटीज़ देते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है, कुछ और से ऐसी स्ट्रेटजीज़ हमें करनी पड़ती हैं बच्चों के साथ में, ताकि हमारे बच्चे चीज़ पर, काम पर फोकस कर पाएँ और उनकी लर्निंग इम्प्रूव हो सके। उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ रहती है उनकी सिटिंग होना। सिटिंग देना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है। ऐसे में कई बार हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हम बच्चों को किस तरह से बिठाएं। बहुत सी मदर्स कहती हैं कि मेरा बच्चा बैठता ही नहीं है, 1 सेकंड के लिए नहीं बैठता। लेकिन यकीन कीजिए, मैंने देखा है बच्चों को बैठते हुए और लगातार काम करते हुए, इवन इफ़ दे आर सो हाइपर, लेकिन फिर भी वो काम पर बने रहते हैं अगर हम उन्हें उनकी पसंद का काम देते हैं। तो जब भी आप बच्चों की सिटिंग पर काम कर रहे हैं, स्टार्टिंग में आप सिटिंग का टाइम कम रखिए और उसके साथ में कुछ ऐसी चीज़ें और एक्टिविटीज़ कीजिए जो उसे बहुत बेहद पसंद हैं। जिसकी इस एक्टिविटी में मैंने एक कंटेनर में कुछ टॉयज़ रखे हैं और कुछ सेंसरी आइटम्स भी हैं, सेंसरी चीज़ें भी हैं जो बच्चों को अक्सर पसंद होती हैं, और मैं सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए ही बच्चे को एक टॉय दे रही हूँ, क्योंकि बच्चे बड़े जल्दी बोर हो जाते हैं चीज़ों से, इसलिए। और वो ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे इंजॉय करते हैं, जिनके साथ खेलना। पहले मैं उसके साथ थोड़ा खेल रही हूँ, उसके बाद में मैं उसे दे रही हूँ कि उसे किस तरह से उसे यूज़ करना है। इससे बच्चे लगातार उस चीज़ पर बने रहते हैं। चाहे जितनी भी आप आइटम्स उसमें रखना चाहे रख सकते हैं, कम से कम 6 से 7 आइटम्स उसमें रखिए, ताकि बच्चा उन अलग अलग चीज़ों के साथ खेले। और बच्चा एक ही चीज़ के साथ क्योंकि बोर हो जाते हैं, ये मैंने पेपर रखे हैं ताकि बच्चा उन्हें टेयर करके रख सके। बच्चों की सेंसरी नीड के लिए या उनके फाइन मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए कुछ टॉयज़ हैं जो उनको प्ले स्किल्स सिखाने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। सेंसरी चीज़ें हैं जिन्हें बच्चे इंजॉय करते हैं। मैं इनको वापस रखने के लिए बोल रही हूँ कि उसे कंटेनर में उन्हें वापस करना है, वापस रखना है। इससे बच्चे ऑर्गेनाइज होते हैं, उन्हें चीज़ों को अपने संभाल कर रखने की आदत बनती है, क्योंकि चीज़ें अक्सर लोग बच्चे बिखेर के रखते हैं, उन्हें संभाल कर नहीं रखते हैं। तो इस तरह से उनकी इस आदत को सुधारा जा सकता है। ज़रूरी नहीं है हमें सिर्फ काम के लिए बच्चे को बिठाना है, हम वैसे भी बच्चे के साथ में खेलने के लिए भी उसे बिठा सकते हैं। ये चीज़ें धीरे धीरे उनमें सिटिंग के बिहेवियर को डेवलप करती हैं, जो आगे चलकर उनकी हाइपर एक्टिविटी को कम करने का काम करता है। सिटिंग बहुत ज़रूरी है, इसीलिए सिटिंग पर काम करना भी उतना ही ज़रूरी है, चाहे आप घर में पेरेंट हैं, क्योंकि अगर सिटिंग बच्चे में आती है तो स्कूल में भी उसे प्रॉब्लम कम रहती है। अगर आपका बच्चा ठीक से सिटिंग ही नहीं देता है तो क्लासरूम में भी वो लगातार घूमता रहेगा। ऐसे में ज़रूरी है कि हम बच्चों की सिटिंग पर सबसे पहले फोकस करें कि उसकी सिटिंग को किस तरह से इम्प्रूव किया जाए।
मेरी कुछ सिटिंग टॉलरेंस को लेकर मैंने एक्टिविटीज़ शेयर की थी, जो आप देखिए जिससे आपको हेल्प मिलेगी कि कौन कौन सी वो सेंसरी एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चों की सिटिंग को इम्प्रूव कर सकती हैं। इसके अलावा उन्हें सेंसरी ब्रेक देना और उनको बिठाने के लिए कुछ सेंसरी टॉयज़ को यूज़ करना यूज़फुल रहता है। बच्चे आपको अपने आप सिटिंग देते हैं। बच्चों को सेंसरी बिन्स दिए जा सकते हैं। सेंसरी बिन एक अच्छा आइडिया रहता है क्योंकि बच्चों का उसमें पर्सनल इंटरेस्ट रहता है। मैंने दाल में कुछ चीज़ें छुपा रखी हैं, फ्लावर्स छुपाए हुए कलरफुल, जो बच्चों को विजुअल स्टिमुलेशन देते हैं और साथ में टैक्टाइल स्टिमुलेशन मिल रहा है बच्चे को। मैग्नेटिक लेटर्स एक अच्छा तरीका है बच्चों को बिजी रखने का। बच्चे इसे इंजॉय करते हैं। इस एक्टिविटी में मैं काम कर रही हूँ बच्चे के फाइन मोटर स्किल्स पर और साथ ही उसके कंसंट्रेशन पर, जिसमें बच्चे को दाल को चम्मच में भरना है और उसे आइस ट्रे में डालना है। दूसरी चीज़ है कि लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा लगातार दौड़ता रहता है, भागता रहता है, और कुछ थेरेपिस्ट का और कुछ लोगों का, पेरेंट्स का भी ये मानना है कि हमें, कुछ पेरेंट्स मुझे बताते हैं कि हमें थेरेपिस्ट ने बोला कि पहले इसकी हाइपर एक्टिविटी को कम करेंगे, हम फिर उसको सिखाना शुरू करेंगे, क्योंकि आपका बच्चा बैठता ही नहीं है तो ये सीखेगा कैसे। ये जो एक कंसेप्शन है ये गलत है, इसे मैं मिसकंसेप्शन कहूँगी, क्योंकि थॉट्स को हमें बदलने की ज़रूरत है ऐसे वक्त में। ऐसा नहीं है कि हाइपर एक्टिव बच्चे कुछ सीख नहीं सकते हैं, क्योंकि हाइपर एक्टिव होना उनके बस की बात नहीं है, लेकिन हम उन्हें कम से कम सिखा सकते हैं, लर्निंग तो कर सकते हैं, क्योंकि लर्निंग ना आना भी हाइपर एक्टिविटी का एक कारण हो सकता है। अगर आपका बच्चा कुछ सीख नहीं रहा है, ब्रेन बिल्कुल खाली है, तो बच्चे इधर उधर दौड़ते रहते हैं, क्योंकि उनमें अंडरस्टैंडिंग, उनमें समझ कम रहती है। अगर हम बच्चों के साथ काम करते रहते हैं, चाहे आपका बच्चा सिटिंग कम देता है, लेकिन वो भी तब चीज़ों को समझना जैसे जैसे शुरू करता है, उसमें हाइपर एक्टिविटी के इश्यूज अपने आप कम होने लगते हैं और बच्चे आपको बैठकर अच्छी सिटिंग देना शुरू कर देते हैं। जब बच्चों का इंटरेस्ट बन जाता है लर्निंग में, तो बच्चे अपने आप से सीखना चाहते हैं और बैठना चाहते हैं। इसीलिए इस चीज़ को मान लेना और इस चीज़ को मानकर पकड़ के बैठ जाना कि बच्चा हाइपर है, इस वजह से वो कुछ सीखेगा नहीं, इस बात को, इस सोच को बदलने की ज़रूरत है। हमें बच्चों के साथ में लगातार वो एक्टिविटीज़ करने की ज़रूरत है जिससे हमारा बच्चा कुछ ना कुछ गेन करे, कुछ ना कुछ सीखे। बच्चों को कुछ सीटिंग के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ देना बहुत ज़रूरी है जिससे बच्चे लगातार बने रहें। मैंने देखा है कि क्ले बच्चों के लिए बहुत ही यूज़फुल है। क्ले से बच्चों की हाइपर एक्टिविटी बहुत कम होती है देखी है मैंने। बच्चों को सिर्फ रोल करना है, उसे ज़्यादा एक्सरसाइजेस की ज़रूरत नहीं। इसके साथ ही फ्रूट कटिंग एक्टिविटीज़ भी बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहती हैं। जैसे जैसे वो सीखता जाएगा, उसकी हाइपर एक्टिविटी अपने आप धीरे धीरे कम होती जाएगी। ये एक फैक्ट है। दूसरी चीज़ जो है कि हम कहते हैं कि हाइपर होना, बच्चे कई बार काम करना नहीं चाहते हैं, तो हमें ऐसे में समझने की ज़रूरत है कि हमारा बच्चा काम क्यों नहीं करना चाहता। काम हमेशा बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग हो, इस चीज़ का भी हमें ध्यान देना है। एक्टिविटीज़ ऐसी हो जिसमें आपका बच्चा इंटरेस्ट ले, आपका कराने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि बच्चा आपकी तरफ ध्यान दे, फुल ऑफ एनर्जी रहे, पेशेंस के साथ काम कीजिए ताकि आपका बच्चा आपको सुन पाए और आपके साथ कंफर्टेबल हो पाए। थर्ड जो चीज़ रहती है वो रहती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का भी इम्पॉर्टेंट रोल है। एक्सरसाइज एक पार्ट है हाइपर एक्टिविटी की स्ट्रेटजीज़ का, एक स्ट्रेटजी है। ये पूरी दुनिया नहीं है हाइपर एक्टिव बच्चों की, खाली हमने बच्चे को एक्सरसाइज करवा दी है तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ये नहीं है। सोल्यूशन के लिए हमें ये सभी स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करना है जो मैं आपको बता रही हूँ। जो थर्ड स्ट्रेटजी है हमारी वो है एक्सरसाइज। चाहे मैं उसमें स्ट्रेचिंग की बात करूँगी, स्ट्रेचिंग और योगा, ये बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल है। स्ट्रेचिंग में बच्चों को वो बच्चों की एनर्जी बर्न होती है। दूसरी चीज़ है कि बच्चों में कंसंट्रेशन इन चीज़ों से बढ़ता है। अगर आप योगा बच्चों को करवाते हैं, वो शांत रखने में, इमोशन को रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है और बच्चे शांत रहते हैं। जिन बच्चों को इमोशंस को लेकर इश्यूज़ रहते हैं या आगे चलकर एंग्जाइटी को लेकर इश्यूज़ हो सकते हैं, उनको भी कम करने का काम करती है। स्ट्रेचिंग बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल है। बैठे बैठे ही आप बच्चों को ये एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं जिससे बच्चों की बॉडी स्ट्रेच हो। इससे बच्चों का कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है, साथ ही बच्चों की एनर्जी बर्न होती है और साथ ही बच्चे आराम से बैठना सीखते हैं। सीटिंग इंप्रूव होती है बच्चों की। योगा भी इसमें काफ़ी बेनिफिशियल है। तो मैंने आपके साथ में थेरा बैंड की एक्टिविटीज़ शेयर की थी जिसमें स्ट्रेचिंग का बहुत मैंने एक्सरसाइजेस बताई हैं। आप उन एक्सरसाइजेस को ज़रूर करवाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, आप उसे चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो चीज़ रहती है वो रहती है ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग करना। ये भी बच्चों को शांत करती है। बच्चों को आराम से बैठकर, चाहे आपका बच्चा 2 मिनट भी बैठता है, मैं जानती हूँ कि हाइपर एक्टिव बच्चे को बिठाना आसान काम नहीं है, लेकिन आप चेयर पर ही बच्चे को, अगर बच्चा फ्लोर पे कंफर्टेबल ही है, चेयर पर ही बच्चे को 2 मिनट शांत होकर बैठने के लिए बोलिए, आंखें बंद करने के लिए बोलिए। ठीक है, आराम किसे पसंद नहीं है, ब्रेन को किस तरह से आराम देना है ये वे जानते नहीं हैं। हमें उन्हें ये सब चीज़ें सिखानी पड़ती हैं। योगा और मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग हेल्प करती है बच्चों को ये चीज़ें सिखाने में। मेडिटेशन ना सिर्फ इमोशन रेगुलेशन में बल्कि उन्हें शांत बनाए रखने में भी हेल्प करता है।
इसके बाद मैं बात करूंगी पेरेंटिंग की। कुछ पेरेंटिंग टिप्स ऐसी मैं आपके साथ अब बताऊंगी आपको, जो आपको हेल्प करेंगी अपने बच्चे को हाइपर एक्टिविटी को उसकी कम करने में। हमें पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, हमें काम रहने की ज़रूरत है। जब हम जानते हैं कि हमारा बच्चा जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा है, तो फिर हमें ये चीज़ रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। क्योंकि मेरे पास एक पेरेंट आए थे जिसमें बच्चे ने खुद ये बात कही अपने पेरेंट्स से कि मैं नहीं जानता हूँ कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ, मैं जानबूझकर नहीं करता, मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा कब कर देता हूँ। ये एक हाइपर एक्टिव बच्चे के कहे हुए वर्ड्स हैं, तो इससे आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये हमारे बच्चे जानबूझकर ये सब नहीं करते हैं। ऐसे में हमें बच्चों को समझने की ज़रूरत है कि वैसा क्यों करते हैं, और उस टाइम पर हमें पेशेंस के साथ में काम करने की ज़रूरत है। कई बार हम अपना पेशेंस खो देते हैं और बच्चों पर चिल्लाते हैं, जिससे कि स्थिति और बिगड़ सकती है, कंडीशन और वर्स हो सकती है। तो हमें उस टाइम पर खुद को संभालने की ज़रूरत है। घर पर स्ट्रक्चर्ड बनाकर रखिए, स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में बच्चे को रखिए, उसके लिए प्रेडिक्टिविटी बनाकर रखिए, शेड्यूलिंग पर रखिए बच्चे को पता होना चाहिए कि मुझे ये काम कब करना है। उसकी जब हर चीज़ें सामने क्लियर रहेंगी उसके, तो बच्चे हाइपर एक्टिविटी बच्चों में अपने आप कम होनी शुरू हो जाती है। बच्चों के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना वो मत भूलिए, क्योंकि बच्चों के साथ में चाहे आप बैठे हैं उससे बातें कर रहे हैं, उसके साथ में सोचिए कि कुछ ना कुछ उसे सिखाना है मुझे। कोई भी एक टारगेट ले लीजिए, कोई भी एक सिंपल एक्टिविटी ले लीजिए, सिंपल एक्टिविटीज़ के साथ में शुरू कीजिए, तो आप देखेंगे कि बच्चे किस तरह से उन चीज़ों को एंजॉय करते हैं और आपसे सीखते चले जाते हैं। धीरे धीरे लेवल को आप अपने बढ़ाते जाइए बच्चे के लेवल को, ताकि आपके बच्चे का लेवल, और जितना कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे आप एक्टिविटीज़ को, बच्चे का लेवल उतना ही ब्रेन का लेवल बढ़ता जाएगा। तो स्टार्टिंग में हमें बच्चे को सिंपल और इजी एक्टिविटीज़ देनी है और अपना बिहेवियर इस तरह से रखना है कि बच्चे हमारे साथ कंफर्टेबल हो सके। नेक्स्ट वन जो है वो है शेप करना बिहेवियर को। शेपिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाइपर एक्टिव बच्चों के बिहेवियर्स कुछ ऐसे रहते हैं कि लोग उनको गलत समझ जाते हैं, मिसजज करते हैं। लोग ये समझते हैं कि वो मिसबिहेव कर रहे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। रियलिटी सिर्फ हम जानते हैं, बीइंग ए पेरेंट हमें ये पता रहता है। कई बार टीचर्स भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, तो हमें घर पर भी ये चीज़ का ध्यान देना है कि ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल मेथड है शेप करना बिहेवियर को, जो हाइपर एक्टिव बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल होता है। शेपिंग का मतलब रहता है कि उनके गलत बिहेवियर को, अगर बच्चा इधर उधर दौड़ रहा है, अगर आपका बच्चा जंप कर रहा है तो उसे हम जंप करने की बजाय, अगर आपका बच्चा फर्नीचर पर जंप कर रहा है या दीवारों पर क्लाइंब कर रहा है, उसे कुछ ऐसा दे देना, कुछ ऐसी सेंसी चीज़ें दे देना जिससे कि बच्चे उस चीज़ को एप्रोप्रिएट वे में कर सकें। जैसे कि अगर बच्चा जंपिंग कर रहा है तो उसे हम ट्रैम्पोलिन दिया जा सकता है, रॉकिंग कर रहा है तो उसे रॉकिंग चेयर दी जा सकती है, या फिर अगर बच्चा क्लाइंबिंग करता है तो उसे मंकी बार या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ दी जा सकती हैं। एक और चीज़ जो रहती है इम्पॉर्टेंट, कि अगर आप इन सेंसी टूल्स को साथ में यूज़ करते हैं बिहेवियर को शेप करने में, इसके साथ साथ उनके सिटिंग बिहेवियर पर भी काम करना उतना ज़रूरी है कि हम साथ साथ में उसे सिटिंग में, अगर मैं थोड़ी देर के लिए उन्हें सेंसी टूल्स दिए हैं, उन्हें उनकी नीड को पूरा किया है सेंसी नीड को, तो साथ में हम उन्हें सीटिंग भी देंगे। ये चीज़ें स्टफ्ड रहेंगी, और बीच बीच में सेंसरी ब्रेक जिसे हम कहते हैं वो देना ज़रूरी है अगर आप बच्चे की हाइपर एक्टिविटी पे काम कर रहे हैं। स्लो रॉकिंग ऑन थेरेपी बॉल अच्छी एक्सरसाइज है हाइपर एक्टिव बच्चों को शांत करने के लिए, साथ ही स्लो स्विंगिंग को भी यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट एक जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, मैंने देखा है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमारे बच्चे हाथ छुड़ाकर भाग जाते हैं। मैंने बीइंग ए पेरेंट ये चीज़ें फेस की हैं। जब मेरा बेटा छोटा था तो वो मुझे पूरे घर के चक्कर लगवाता था, पूरा राउंड घर मैं उसके पीछे घूमती रहती थी, वो मेरे हाथ नहीं आता था। ऐसी सिचुएशन कई बार बाहर भी होती है, पब्लिकली भी होती है, और उस टाइम पर हमें बच्चे के खो जाने का भी डर होता है कि बच्चा कहीं से कहीं भाग लेते हैं और उन तक पहुंच नहीं पाते हैं कई बार, और हमें वो मिलते भी नहीं हैं। ये चीज़ हमें कई बार परेशान भी कर देती है और हम डर भी जाते हैं। ऐसे में घर पर ही बच्चों के इस बिहेवियर को शेप करने की ज़रूरत है कि हम उसे घर पर ही हाथ पकड़ कर वॉक करवाएं। हाथ आपका पकड़ना ज़रूरी है। मैंने देखा है कुछ पेरेंट्स बच्चे को हाथ तो पकड़ते हैं, लेकिन इतनी फर्मली नहीं पकड़ते हैं कि बच्चे हाथ छुड़ाकर उनका भाग जाते हैं। हमें पहले स्टार्टिंग में उनका हाथ फर्मली पकड़ना है और उन्हें वॉकिंग करवानी है, भागने नहीं देना है। बच्चों को सही से चलना सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाइपर एक्टिव बच्चे अक्सर रनिंग करते हैं, वॉक नहीं करते। बच्चों को मजबूती से पकड़ना उनके लिए से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। बच्चों को वॉकिंग सिखाना, वॉक का मतलब वॉक होना चाहिए, रनिंग नहीं है। उन्हें यह सिखाना ताकि उनका वॉकिंग का बिहेवियर बने, रनिंग का बिहेवियर कम हो, क्योंकि जिस बिहेवियर पर हम काम करते हैं बच्चों में ऑटोमेटिकली वो हैबिट्स डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं जो उनके बिहेवियर को मॉडिफाई करने में हेल्प करती हैं। इसके अलावा कुछ बच्चों को, जो हाइपर एक्टिव बच्चे रहते हैं, वो डिटेल्स को अटेंशन नहीं दे पाते हैं, डिटेल्स उनसे छूट जाती है। जैसे जब बच्चे ने
काम किया है तो उसमें कई ऐसी मिस्टेक्स वो कर जाते हैं, कुछ सिली मिस्टेक्स कर जाते हैं जिनकी वजह से उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस अफेक्ट होता है। इसके साथ साथ घर में भी वो कुछ चीज़ें, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट डिटेल्स रहती हैं जो वो नहीं ध्यान दे पाते हैं। ऐसे में बच्चों के साथ में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करना, उन्हें कुछ विजुअल अटेंशन की एक्टिविटीज़ देना या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ देना जिससे कि बच्चे कॉन्सेंट्रेट कर पाएँ, किसी चीज़ पर ध्यान दे पाएँ, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। हाइपर एक्टिव बच्चों में कॉन्सेंट्रेशन ही कम रहता है, बड़ी जल्दी डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो इस डिस्ट्रैक्शन को कम करने के लिए तो उन्हें सेंसरी फ्री इन्वायरमेंट दिया जाए और साथ में उन्हें कुछ ऐसी कॉन्सेंट्रेशन की एक्टिविटीज़ जो कॉन्सेंट्रेशन पर ही बेसिकली बेस्ड रहें और ऐसी सेंसरी हो एक्टिविटीज़ हों जिस पर बच्चा ऑटोमेटिकली आपका ध्यान देने पर मजबूर हो जाए, ऐसी एक्टिविटीज़। उसके साथ में ही कुछ उन्हें धीरे धीरे करके कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ दी जा सकती हैं जिससे कि बच्चों का कॉग्निटिव लेवल बढ़े, बच्चों में डिटेल्स को देखने के कॉन्सेंट्रेशन के उनका अटेंशन स्पैन बढ़े, उनका अटेंशन स्ट्रेच हो, ताकि बच्चे वो मिस्टेक्स ना करें जो अक्सर उन्हें उनके स्कूल में परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती हैं और घर पर भी, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं। बच्चों में विजुअल अटेंशन को इंप्रूव करने के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ देना जिसमें बच्चे बैठकर आराम से काम करें। उसके साथ ही कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ देना जिसमें बच्चे की सीटिंग के साथ साथ उनके एनर्जी बर्निंग को भी टारगेट किया जाए। उसके साथ ही कुछ 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको डेली 2 बार करनी है दिन में। ये है फर्स्ट वन जो है मसाज, डीप मसाज देना बच्चों को फ़ायदेमंद रहता है, किसी भी लोशन या ऑयल के साथ में आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है बच्चों को प्रेशर देना। मैं डीप प्रेशर दे रही हूँ बच्चे को बॉल के साथ में, आप चाहें तो पिलो के साथ में बच्चों को दे सकते हैं। जैसे आप बच्चों के साथ में ये स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि बच्चों के बिहेवियर में बहुत अधिक चेंज आता है। स्कूल में भी बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे और घर पर भी बच्चे शांत बने रहेंगे। ये स्ट्रेटजीज डेफिनेटली हेल्प करेंगी बच्चों को शांत करने में, उनकी लर्निंग को इम्प्रूव करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।